That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर। 25 फरवरी से शुरू हो रहे इस 2 दिवसीय दौरे का समय काफी चर्चाओं में है। क्या ये मौका ईरान के साथ तनाव के बीच चुना गया है? क्या तेहरान नाराज होगा? और इस यात्रा से भारत को मिसाइल, ड्रोन और अन्य रक्षा तकनीकों में क्या मिल सकता है? हम इस घटनाक्रम को भी महत्वपूर्ण पहलुओं से समझेंगे। दौरा कब और क्यों हो रहा है? रणनीतिक महत्व क्या है? क्षेत्रीय तनाव का असर, संभावित समझौते और ईरान की संभावित प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल दौरे पर हैं। ये उनकी दूसरी यात्रा है। पहली 2017 में हुई थी। इस बार वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मिलेंगे और इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार करेगा। दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, एआई, क्वांटम, साइबर सुरक्षा, व्यापार और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नेतन्याहू ने इसे विशेष संबंध बताया है, जो आमतौर पर अमेरिका इजराइल संबंधों के लिए इस्तेमाल होता है। इस दौरे का समय खास इसलिए चर्चा में है क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले सालों में कई प्रत्यक्ष टकराव हुए हैं, जिसमें मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। ऐसे में मोदी का दौरा इजराइल के साथ मजबूत साझेदारी दिखाने का संकेत माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है ये समय इसलिए चुना गया है क्योंकि इजराइल क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने हेक्सागन ऑफ अलायंसेस का जिक्र किया है, जिसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस जैसे देश शामिल हैं, जो रेडिकल एक्सिस के खिलाफ खड़े हों। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा भी इसी संदर्भ में मजबूत हो सकता है। ईरान की नाराजगी का सवाल स्वाभाविक है। ईरान भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है, तेल आपूर्ति, चाबहार बंदरगाह और अफगानिस्तान में सहयोग। लेकिन भारत ने इजराइल के साथ रक्षा संबंधों को तेज किया है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में इजरायली हथियारों के इस्तेमाल के बाद। ईरान ने अभी तक मोदी के दौरे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तेहरान इसे अमेरिका इजराइल गठजोड़ का हिस्सा देख सकता है। हालांकि भारत की नीति संतुलित है। वो इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाता है, लेकिन ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाए रखता है। ये दौरा ईरान के साथ संबंध खराब करने का इरादा नहीं दिखाता, बल्कि भारत की बहुआयामी विदेश नीति का हिस्सा है। दौरे का दूसरा सबसे बड़ा फोकस रक्षा सहयोग है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इजराइल से उन्नत ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें, लेजर आधारित रक्षा प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने या संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना बना रहा है। संभावित सौदे 8 से 10 अरब डॉलर तक के हो सकते हैं। मुख्य रूप से चर्चा में हैं रैम्पेज मिसाइल, एयर लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल, स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम, आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम, लुटेरिंग मुनिशन जैसे हारोप और हार्पी ड्रोन और आयरन बीम जैसी लेजर डिफेंस तकनीक। भारत अपनी सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में इन तकनीकों को शामिल करना चाहता है, जो आयरन डोम, एरो और डेविडन स्लिंग जैसी इजरायली प्रणालियों से प्रेरित है। एक एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जो संयुक्त विकास, को प्रोडक्शन और तकनीकी हस्तांतरण पर केंद्रित होगा। ये दौरा भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से आने वाले मिसाइल ड्रोन खतरों का सामना कर रहा है, इसलिए इजरायली तकनीक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथ ही ये यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी को और मजबूत करेगी। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।